नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जो राजनीति और धर्म के रिश्ते पर एक बहुत ही मजबूत नजरिया पेश करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमेशा बहस होती रही है। क्या किसी देश का शासन दिव्य यानी डिवाइन कानून पर आधारित होना चाहिए? तो आइए देखते हैं कि इस ग्रंथ के तर्क क्या हैं। तो हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है सनातन संविधान और राजनीति में अधिकार। इसे स्वामी सदानंद सरस्वती ने संकलित किया है। देखिए, ये ग्रंथ हिंदू धर्म के अंदर एक खास राजनीतिक सोच को सामने रखता है और हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द रहेगी। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये एक ऐसा दावा है जो आज की राजनीति की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा करता है। क्या भगवान का बनाया कानून इंसानों के बनाए कानूनों से ऊपर है? यही वो मूल तर्क है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए हम अपनी बातचीत को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दिव्य संविधान का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे कि इस कानून को हमेशा रहने वाला और ना बदलने वाला क्यों माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि शासन में विद्वानों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और आखिर में हम देखेंगे कि ये ग्रंथ आज के लिए क्या करने को कहता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक दिव्य संविधान। आखिर इस ग्रंथ के हिसाब से सनातन संविधान का असली मतलब क्या है? यहां सबसे जरूरी शब्द है सनातन। इसका सीधा सा मतलब है शाश्वत यानी इटर्नल। इस ग्रंथ का मूल तर्क यही है कि यह संविधान इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह समय से परे है और इसीलिए इसे बनाने या बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर यह सनातन संविधान है क्या? ये ग्रंथ साफ साफ कहता है कि वेद ही हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा कानून यानी विधान है। इन्हें ईश्वरीय विधान माना जाता है, जिसका मतलब है कि ये भगवान का कानून है, एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई गलती ना हो और जिसे बदला ना जा सके। तो यहां हमें 2 तरह के कानूनों में एक बहुत साफ फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है ईश्वरीय कानून, जिसे हमेशा रहने वाला और परफेक्ट माना गया है, और दूसरी तरफ है दुनियावी कानून, जिसे हम आप जैसे इंसानों ने बनाया है और इसीलिए वो टेम्परेरी हो सकता है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। ग्रंथ के मुताबिक यही दोनों के बीच का बुनियादी फर्क है। अच्छा, तो अगर ये कानून दिव्य है तो इसे बदला क्यों नहीं जा सकता? चलिए अपने दूसरे हिस्से में इसी तर्क को और गहराई से समझते हैं। यहां एक और बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, अपौरुषेय। इसका मतलब है जिसे किसी पुरुष ने यानी इंसान ने ना बनाया हो। ग्रंथ का तर्क यह है कि वेद तो ईश्वर की सांस की तरह हैं और क्योंकि उन्हें बनाने में इंसानी हाथ नहीं है, इसलिए उनमें इंसानी कमियां जैसे कोई कंफ्यूजन, गलती या घमंड हो ही नहीं सकती। ग्रंथ के हिसाब से इस ईश्वरीय कानून के कुछ खास गुण हैं जो इसे एकदम अलग बनाते हैं। ये नित्य है, मतलब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये सर्वज्ञ है, यानी इसमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है। ये सर्वशक्तिमान है और ये अकृत्रिम है, मतलब इसमें कोई कमी या मिलावट नहीं है। यही बातें इसे परफेक्ट और सबसे ऊपर बनाती हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए ग्रंथ में प्राचीन भारतीय विधि निर्माता मनु का जिक्र आता है। देखिए, इस हिस्से में कहा गया है कि परमेश्वर वेदों के शब्दों के जरिए ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो कानून को सिर्फ नियम कायदों से नहीं बल्कि सृष्टि की शुरुआत से ही जोड़ देती है। इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया है, शब्द पूर्विका सृष्टि। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो वेदों में मौजूद सूक्ष्म शब्दों से ही बना है। इस तर्क के हिसाब से वेद सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि वो तो सृष्टि का ब्लूप्रिंट है, वो साइंस है जिससे सब कुछ बना है। चलिए, अब तक हमने इसकी फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असल दुनिया की राजनीति से क्या लेना देना है। अपने तीसरे हिस्से शासन में विद्वान में हम इसी पर बात करेंगे। ग्रंथ के मुताबिक राजधर्म मतलब पॉलिटिकल ड्यूटी सीधा ईश्वर से आया है और ये बाकी सभी धर्मों से पहले आता है। जैसा कि इस अंश में बताया गया है, ये राजधर्म को सबसे ऊपर रखता है। तो राजधर्म आखिर है क्या? ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। ग्रंथ कहता है कि इसका मकसद समाज की भलाई करना है, दुनियावी भी और आध्यात्मिक भी। ये शासन का एक होलिस्टिक नजरिया है जो सिर्फ रोजमर्रा के मामलों से कहीं आगे की बात करता है। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, अगर राजधर्म इतना जरूरी है तो फिर राजकाज चलाने और रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? इसका जवाब देने के लिए ग्रंथ इतिहास से कुछ मिसालें देता है। इसमें वशिष्ठ, चाणक्य और समर्थ रामदास जैसे महान ऋषियों का जिक्र है
जिन्होंने राजाओं को रास्ता दिखाया। तर्क यह है कि शासन हमेशा से ही विद्वानों और धार्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलता आया है, जिन्हें दिव्य कानून की समझ होती है। और यहीं पर ग्रंथ एक बहुत साफ राजनीतिक स्टैंड लेता है। इसका मानना है कि ईश्वरीय विधान को बचाने के लिए राजनीति को उन लोगों के हाथों से लेना होगा जो धर्म को नहीं मानते, जिन्हें ये नास्तिक कहता है, और इसे धार्मिक और सत्पुरुषों यानी गुणी लोगों के हाथों में देना होगा। ये एक ऐसा दावा है जो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से जोड़ देता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, कॉल टू एक्शन। हमने फिलॉसफी और इतिहास की बात तो कर ली, पर आज के दौर के लिए ये ग्रंथ क्या कहता है, आइए जानते हैं। ये ग्रंथ आज के सेक्युलर शासन की आलोचना करता है। इसका कहना है कि स्टेट हिंदू धार्मिक कानूनों जैसे शादी और विरासत के मामलों में तो दखल देता है, लेकिन दूसरे धर्मों के मामलों से दूर रहता है। ग्रंथ इसे एक तरह का दोहरा मापदंड मानता है, जो उसके हिसाब से सेक्युलरिज्म के उसूलों के खिलाफ है। और आखिर में ये ग्रंथ एक बहुत ही जोरदार अपील करता है। ये कहता है कि जब धर्म और जीवन पर खतरा हो, तब चुपचाप बैठे रहना एक पाप है। ये एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी की बात है, जो विद्वानों और धार्मिक लोगों से कहता है कि वे चुप न रहें और एक्शन लें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के एक मॉडर्न सेकुलर देश में दिव्य कानून की जगह क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस ग्रंथ से उठे बुनियादी तनाव को दिखाता है और इसके नतीजों पर सोचा जाना चाहिए।